साथियों, वतन में वापसी हो गई है हमारे बीएसएफ के जवान की। आज 20-22 दिन के बाद ये हुआ है। जानेंगे कि देश के अंदर जब 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर जो दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें 26 मासूम टूरिस्टों की टेररिस्टों ने जान ले ली थी धर्म के आधार पर, पाकिस्तान द्वारा भेजे गए इन टेररिस्टों को जो मजा चखाया भारत सरकार ने, उसमें हमने देखा कि 23 अप्रैल को एक खबर और बहुत ज्यादा प्रचलित हुई थी। वो थी इस बीएसएफ के जवान की, जिसने एक अनइंटेंशनल तरीके से बिना जाने समझे इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर दिया था गलती से, और वहां पे पाकिस्तान की फोर्सेस ने इसको पकड़ लिया था। उसके बाद 1-2-3 दिन तक ये खबरें रही थी कि कैसे इनकी वाइफ ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया अपने पति को वापस पाने का, मगर चूंकि धीमे धीमे टेंशन्स एस्केलेट होती गई और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, तो इनकी खबर थोड़ी सी कम हो गई थी, लेकिन ख़त्म नहीं हुई थी। सरकार को भी याद था, देश को भी याद था कि हमारा एक जवान जो है वो पाकिस्तान में है, और आज उसी जवान की वापसी अपने वतन में हो गई है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको एक्सप्लेन करूंगी कि चीज़ें कहां से एस्केलेट हुई, लेकिन फिलहाल इनकी वापसी पे पहले आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हर न्यूज़पेपर ने यहाँ पे इसको कवर किया है कि पाकिस्तान जवान कॉट एट अटारी बॉर्डर बाय पाकिस्तान, ये रिलीज हो गए हैं 21 दिनों के बाद। क्या नाम है इनका? नाम है इनका पूर्णम कुमार शॉ। कहाँ से है ये है साथियों वेस्ट बंगाल से, और यहाँ पे ये समझ लीजिए कि शॉ जो है ये पार्ट है बीएसएफ की 182nd बटालियन का, जो डिप्लॉयड थे। कहाँ पे इनकी पोस्टिंग थी? ये थे इंटरनेशनल बॉर्डर में पंजाब के अंदर। अब यहाँ पे आप समझिए कि जब हुआ क्या कि 23 अप्रैल को जब ये हो चुका, तो ये चीज़ें धीमे धीमे जो है वो आई। कुछ जैसे आप थंबनेल पे देख सकते हैं, ये इस तरीके से पकड़े गए थे वहाँ पे, तो ये सब फोटोज़ वगैरह भी आने लगी थी। देश भर के अंदर इनको लाने की बात तो चली रही थी, लेकिन चूंकि देश भर में ऐसी टेंशन्स पैदा हो गई, तो इस वजह से यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा बैक सीट मिल गई थी, लेकिन कोई भूला नहीं था यहाँ पे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हुआ क्या, हर जगह पे यहाँ लिखा है कि बीएसएफ के जवान वापस आ गए पाकिस्तान की कस्टडी से, और जो है बहुत ज़्यादा खुश है इनकी फैमिली बीएसएफ को, इसके अलावा सेंटर को काफ़ी थैंकफुल है। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं रिशा से, वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल की हुगली डिस्ट्रिक्ट में, और कांस्टेबल जो है ये यहाँ से बिलोंग करते हैं। इनको 10:30 बजे आज के दिन जो है वो अटारी वाघा वाटर के थ्रू, जो पंजाब में पड़ता है, जिसे अभी हम काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था, तो यहाँ से इनको वापसी में कर दिया गया है। ये कुछ इनकी फ़ोटोज़ हैं जो कि रिलीज़ हुई हैं, और जैसे ये वापस आए हैं वैसे। और उसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जो है वो अपने द्वारा प्रेस रिलीज़ करके इस बारे में जानकारी भी दी है। यहाँ मैं पढ़ के आपको बताती हूँ कि क्या है प्रेस रिलीज के अंदर। हैंडलिंग ओवर अ बीएसएफ जवान बाय पाक रेंजर्स एट जेसीबी अटारी today at 10:30 hours, Constable Purnam Kumar Shaw has been taken back from Pakistan by BSF at अटारी वाघा बॉर्डर। ठीक है, अटारी वाघा बॉर्डर से बीएसएफ के जवान को पाकिस्तान से आज सुबह 10:30 बजे वापस ले लिया गया है। कांस्टेबल पूरम कुमार शॉ हैड इनएडवर्टली क्रॉस्ड ओवर द पाकिस्तान टेरिटरी। ठीक है, इन्होंने पाकिस्तान टेरिटरी क्रॉस कर ली थी, समझ नहीं पाए थे। वाइल ये अपनी ड्यूटी पे थे एरिया में फिरोजपुर सेक्टर में, 23 अप्रैल की बात है 2025 में, करीब 11:50 हो रहा था, एंड वहां की पाकिस्तान रेंजर्स ने इनको पकड़ लिया विद द कंसिस्टेंट एफर्ट ऑफ बीएसएफ थ्रू रेगुलर फ्लैग मीटिंग्स। देखिए, ऐसे नहीं दे दिया गया है वापस के रख लो, है ना, बाकायदा फ्लैग मीटिंग्स चल रही थी लगातार। बीएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट मीटिंग्स करके और जो है एफर्ट ले रही थी वहाँ से इनको वापस बुलाने का। पाकिस्तान रेंजर्स के साथ बातें चल रही थी, दूसरे कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू भी यहाँ बातें चल रही थी, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी वापसी हो गई है बीएसएफ के कांस्टेबल की, ये पॉसिबल हुई है। इसके अलावा अब आप कहेंगे कि जब पाकिस्तान किसी को रखता है तो क्या मारा पीटी कर देता है, पीटा पाटा है, तो यहाँ पे कोई साइंस टॉर्चर या इंजरी के देखने को नहीं मिले हैं साथियों, और ये चीज़ ऐसी नहीं देखी गई है। अच्छा, बीच में इनकी वाइफ वगैरह भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेंटर के पास गई, उन्होंने वेस्ट बंगाल से दिल्ली आई, दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा गुहार लगाई, उनसे कहा गया कि मीटिंग्स चल रही हैं, आपको चिंता करने की इतनी खासा बात नहीं है, आप
व्यक्ति वापस आ जाएगा। लेकिन चूंकि बीवी है, घर का मामला होता है, सबके लिए परिवार का व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे ये भी घबराई हुई थी और बार बार यही सोच रही थी कि चीज़ें इनकी तरफ से ओवर हो, मतलब चीज़ें सॉर्ट हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे वॉर शुरू हो गई। और जब मतलब वॉर एग्जैक्टली नाम नहीं दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर वो वॉर से कम ही क्या था, ये शुरू हो गया, टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई, तो इनकी भी बहुत ज़्यादा जो है वो जो है घबराहट भी बढ़ गई, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान इनके पति को कुछ कर दे और सिर्फ चिढ़न में। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इनकी वापसी है, ये एक देश के लिए अच्छी बात है। आप जय हिंद कमेंट में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो टर्की को कैसे हम लोगों ने, तुर्की को कैसे सड़क पे ले आया है उसके ऊपर है, और आप उसके लिए उत्साहिकता दिखाइए साथियों। बाकी अगर आपको ज्वाइन करनी है मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी तो मात्र 99 रुपये पर मंथ में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जाड़ा गर्मी हो या बरसात आप किसी भी एग्जाम की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात कर सकते हैं आप 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @सिर्फ सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। इसके अलावा साथियों हमेशा अपना प्यार मुझ पे बनाए रहने के लिए धन्यवाद। व्हाट्सएप से लेके सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे फॉलो कर लीजिए। इसके साथ ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।